Anti-poverty measures. We have seen that a majority of people in India are in poverty even today. हमने देखा है कि बहुतायत की संख्या में लोग हैं हमारे भारत में जो गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं आज भी. Poverty is noticeable both in rural and urban areas. चाहे शहर की बात करें चाहे गांव की बात करें, गरीबी हमें हर जगह देखने को मिलती है. It has been a great problem even these days. और बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है ये आजकल. So the following anti-poverty measures can be taken. अब क्या हम इस गरीबी को हटाने के कदम उठा सकते हैं वो बताए गए हैं. Proper use of natural resources. Though there is no lack of natural resources in India, still we fail in using them adequately. It is said that India is a rich country, but Indians are poor. हमारे यहाँ प्राकृतिक तौर पे जो संसाधन उपलब्ध हैं उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन तब भी हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते या कर नहीं पाते. तो कहा क्या जाता है कि इंडिया रिच कंट्री है पर इंडियंस गरीब हैं. इट मीन्स देयर इज अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया बट इंडियंस स्पेंड देयर लाइव्स इन पॉवर्टी. कहने को प्राकृतिक संसाधन बहुत है इंडिया में, लेकिन इंडियंस तब भी अपनी लाइफ गरीबी में गुजारते हैं. सो देयर शुड बी प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन द कंट्री. तो जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हमारी कंट्री में अवेलेबल है उनका सही तरीके से इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है. पॉपुलेशन कंट्रोल. द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी कैन बी चेक्ड ओनली आफ्टर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन. जो गरीबी की समस्या है वो तभी सही हो सकती है अगर हम पॉपुलेशन पर अपने सही तरीके से कंट्रोल करें. So it is necessary to convert the issue of population control into a public movement by spreading education and making people aware of its benefit. बहुत जरूरी है कि ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा है अगर हम इसे एक पब्लिक मूवमेंट में कन्वर्ट कर दें, एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा उसका फैला के उसका प्रचार करके या लोगों को जानकारी देके जागरूक बना के कि इसके क्या फायदे हैं. ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. आवर्स इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. हमारी एक बेसिकली कंट्री ऐसी है जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. About 2/3 of the population depends on agriculture. 2/3 population agriculture पर ही निर्भर है. Agricultural production can be increased by using a better quality of manure, fertilizers, seeds and modern techniques of farming. अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मैन्योर, फर्टिलाइजर, सीड्स या मॉडर्न टेक्निक्स जो फार्मिंग की है उनको इस्तेमाल करके. Poverty can thus be checked थ्रू रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर. तो पॉवर्टी में कमी आ सकती है अगर एग्रीकल्चर में तेजी से बढ़त हो. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन. गरीबी हटानी है तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है. इट विल लाइटन द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर. जो पॉपुलेशन बर्डन पड़ रहा है सिर्फ एग्रीकल्चर पर वो फिर जो है थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा. People get more opportunities for employment and per capita income will increase. लोगों को ज्यादा काम के मौके मिलेंगे, ज्यादा रोजगार मिलेगा और per capita income भी बढ़ेगी. Arrangement of capital. Enough capital is necessary for the development in agriculture and industry. अब कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है चाहे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में हो या इंडस्ट्रीज के. The rate of capital creation and savings in India is very low. जिस रेट पे कैपिटल का क्रिएशन होना चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए, वो इंडिया में बहुत कम है. द कंट्री विल हैव टू अट्रैक्ट कैपिटल फॉर इंडस्ट्री. और कंट्री को बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत है इंडस्ट्रीज के लिए. तो यहाँ जो एंटी पॉवर्टी मेजर्स दिए हैं उसमें है प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन कंट्रोल, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल, डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, more opportunities for jobs, development of small scale and cottage industries, or growth in investment. Development in transportation. The growth rate in the country can be increased through the development in transportation. जितना ज़्यादा transportation में development होगा उतना ज़्यादा growth rate country का बढ़ेगा. It expands the economic activities and helps in eliminating poverty. जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें विस्तार होगा और गरीबी हटाने में मदद मिलेगी. Equal distribution of income and wealth. Equal distribution of income and wealth is essential in the country. समान तौर पे एक डिस्ट्रीब्यूशन होना इनकम और वेल्थ का बहुत जरूरी है कंट्री में. It is necessary to impose progressive tax on the rich and limitation on their income should be fixed. बहुत जरूरी है कि एक टैक्स लगाया जाए रिच के ऊपर और उनकी जो इनकम है उसकी भी एक लिमिटेशन को फिक्स किया जाए. The meaning of progressive tax is to increase income as well as the rate of taxes. Progressive tax का मतलब क्या है कि उनकी इनकम भी बढ़े साथ साथ रेट ऑफ टैक्सेस भी.
It is necessary to impose tax on the rich for the arrangement of education and health facilities for the poor. अगर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज का अरेंजमेंट करना है गरीब लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है कि टैक्सेस लगाए जाएं जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर. बाय दिस वे देयर इनकम विल इंक्रीज एंड वी विल गेट अ चांस टू इरेडिकेट पॉवर्टी. इससे क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी और गरीबी हटाने में मदद मिलेगी. मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स. द गवर्नमेंट शुड एनकरेज स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. अब गवर्नमेंट को जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए. It is necessary to encourage public activities to increase employment. Public activities ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि काम बढ़े, रोजगार बढ़े. Development of small scale and cottage industries. Small scale and cottage industries existed in the country will have to be encouraged. जो लघु उद्योग होते हैं या ऐसे ग्रामीण उद्योग होते हैं उनको भी जो है बढ़ावा देना चाहिए कंट्री के अंदर. It will increase the income of the people in rural areas and help in minimizing poverty. अब इससे क्या है, गांव के लोगों की इनकम बढ़ेगी और पॉवर्टी में भी कमी आएगी. ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट. सम स्टेट्स लाइक बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा आर बैकवर्ड. अब कुछ स्टेट्स हैं बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे, ये पिछड़े स्टेट्स में आते हैं. द नंबर ऑफ पुअर इज वेरी लार्ज इन दीज स्टेट्स. जो गरीबों की संख्या है इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा है. सो मोर इन्वेस्टमेंट इज वाइटल फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन दीज स्टेट्स. बहुत जरूरी है यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो ताकि इन स्टेट से गरीबी को दूर किया जा सके. गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स. अब गवर्नमेंट ने क्या कोशिशें करी हैं? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स, मिड डे मील स्कीम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना. इसी तरह से नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्रुप फार्मिंग, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सेल्फ हेल्प ग्रुप. Several government and non-government efforts have been made for the first to 10th 5-year plan for the eradication of poverty. बहुत सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स किए गए हैं अब तक के जो पहले से लेके 10th 5-year प्लान बना है ताकि गरीबी को हटाया जा सके. The government of India has implemented many a program at the country and local level which proved more helpful in the elimination of poverty. गवर्नमेंट जो इंडिया की है वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स उसने लागू किए हैं कंट्री में और कंट्री लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके गरीबी को हटाने में. द गवर्नमेंट एफर्ट्स मेड फॉर द एलिमिनेशन द पॉवर्टी आर फॉलोइंग. अब गवर्नमेंट ने जो कोशिशें करी हैं गरीबी को हटाने के लिए उसको क्या क्या है? सबसे पहला है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. This scheme has been launched by the Government of India in 2004 in 150 most backward districts of the country. इस स्कीम को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2004 में, जिसमें 150 जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है कंट्री के, वहां पर यह प्रोग्राम लागू किया गया था. This program is open to all rural people who are in need of wage employment and desire to do manual unskilled work. ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए था जो खास तौर से गांव के गरीब लोग हैं जो एक वेतन के उस पर काम करना चाहते हैं. उनको इच्छा है कि भाई काम करे तो पैसा मिले और वो किसी भी तरीके का जो अनस्किल्ड वर्क है उसको काम करने की इच्छा रखते हैं. इट इज इम्प्लीमेंटेड एज अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये एक सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ 100% प्रोग्राम था, एक ऐसी स्कीम थी और इसमें क्या था, अनाज जो है वो फ्री आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. दूसरा था स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स. अंडर दिस प्रोग्राम इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days she or he will be entitled to an unemployment allowance. अगर इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसी को एप्लीकेंट को काम नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर तो उसको जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. मिड डे मील स्कीम. दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्कीम अंडर विच स्कूल चिल्ड्रन गेट फ्री मिड डे मील. ये वो इम्पोर्टेंट स्कीम थी जिसके अंतर्गत स्कूल के जो जाने वाले बच्चे हैं या स्कूल में जो बच्चे पहुंचते हैं उनको एक मिड डे मील मुफ्त में दी जाएगी. द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स इट एक्सपेंसेस. इसका पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है. इन 2007-2008 about rupees 7,324 crore had to be spent. 2007-2008 में लगभग 7,324 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए और जो बच्चे बेसिक एजुकेशन जिनको मिल रही है वही इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं. मिनिमम नीड्स प्रोग्राम.
This program was first launched in the fifth five-year plan for the eradication of poverty from the country. इस प्रोग्राम को लागू किया गया था फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में, यानी 74-79 के बीच में, ताकि गरीबी को कंट्री से हटाया जा सके. The main purpose of this program was to provide minimum needs, that is drinking water, education, medical facilities to the poor. इस प्रोग्राम का मुख्य पर्पस था कि मिनिमम नीड्स जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके, साफ पीने का पानी, पढ़ाई लिखाई और जो मेडिकल सुविधाएं वो गरीब को मिल सके. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. Integrated Rural Development Program was launched in 1980 in all the blocks of the country for the elimination of poverty. अब ये Integrated Rural Development Program जो है इसको लॉन्च किया गया था 1980 में. सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं कंट्री के वहां लॉन्च किया गया ताकि गरीबी को हटाया जा सके. It is a self-employment program under which efforts are made to increase the income of the rural people by providing productive assets to them so that they may come above poverty line by gaining additional income. अब ये एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था जिसमें कोशिश ये करी गई कि जो गरीब की इनकम है उसको बढ़ाया जा सके, उनको ऐसे उत्पादन करने वाली चीजें प्रोवाइड कराई जाए जिससे वो खुद ब खुद पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाए और उनकी इनकम भी ज्यादा हो जाए. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. In April 1999, IRDP was named स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. 1999 अप्रैल को IRDP को नाम दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. It is a centrally sponsored program which was continued even in the ninth five-year plan as an important self-employment program for the families living below poverty line in rural areas. ये एक सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था जो कंटिन्यू रहा इवन नाइन्थ फाइव ईयर प्लान तक, एक इम्पॉर्टेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत उन परिवारों के लिए जो कि गांव में बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं. जवाहर स्वरोजगार योजना. इट इज एन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम बेस्ड ऑन वेजेस. अब ये जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें रोजगार मिलेगा वेतन के साथ. दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1989. इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 1989 में. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP and Rural Landless Employment Guarantee Program RLEGP were merged in this program. इसमें दो प्रोग्राम्स को मर्ज कर दिया गया था. NREP was launched in 1980 as a complementary employment for nation in leisure time for marginal farmers, farm laborers, etc. NREP जो लॉन्च किया गया था वो 1980 में किया गया था. ये एक तरह से ऐसा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था नेशन के लिए उस समय जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, फार्म लेबरर्स होते हैं, उनके लिए. RLEGP was started in August 1953 in which there was a provision to provide jobs for at least 100 days in a year to one of the members of the landless family. RLEGP एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको स्टार्ट किया गया था अगस्त 1953 में. इसमें यह प्रावधान किया गया था काम दिया जाएगा एटलीस्ट 100 दिन के लिए साल में एक मेंबर को फैमिली के जिनके पास खुद की जमीन नहीं है उनको. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. This scheme was launched in 1993-94 to provide employment to the unemployed educated youths in the urban areas. अब ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी इसको लॉन्च किया गया था 1993-94 में ताकि काम दिया जा सके उन बेरोजगार पढ़े लिखे युवकों को जो शहर में रहते हैं. In 1994-95 it is extended even in the rural areas. 94-95 में ये गांव में भी इसका विस्तार किया गया. In 99-2000 the aim was to benefit about 2.20 lakh of people. 1999 से लेकर 2000 में इसका मुख्य एम था कि करीबन 2.2 लाख लोगों को इसका फायदा पहुंचे. In 2001, on the occasion of the Independence Day, the Prime Minister announced संपूर्ण रोजगार योजना of rupees 10,000 करोड़. और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 2001 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस किया संपूर्ण रोजगार योजना लगभग 10,000 करोड़ की. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. In 2000-2001, this program was started with the aim to improve the quality of living of the people in the rural areas. 2000-2001 में ये प्रोग्राम की शुरुआत करी गई थी इस उद्देश्य से कि जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है गांव में जो लोग रहते हैं उनकी उसको सुधारा जाए. The targeted areas were health, primary education, drinking water, housing and rural roads. अब यहाँ के जो इलाके थे इनका मुख्य काम क्या करना था कि हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग और रूरल रेट्स को बेहतर किया जाए. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. इसमें क्या था
कि दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन दिसंबर 1997। इसको लॉन्च किया गया 1997 दिसंबर में। इट वाज स्टार्टेड टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरियाज। ये था प्रोग्राम ताकि काम दिया जा सके पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को जो बीपीएल के नीचे रहते हैं शहर में। इन 2004-5 there was a provision of rupees 103 crore on this scheme। अब 2004-2005 में प्रावधान किया गया लगभग 130 करोड़ रुपए का इस स्कीम के अंतर्गत।